हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो आज हम चैप्टर 16 पे हैं। इसमें विविध क्वेश्चन है, मतलब जो संभावित क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर चैप्टर से, सीसी इकाई माप किसके लिए है। सबसे पहला प्रश्न है, सीसी इकाई माप किसके लिए है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए। अगला प्रश्न है, एलसीडी मॉनिटर में एलसीडी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, HTML इंगित करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय था, कहाँ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिहार में था। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। सेम। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, भागलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, जयपुर में। अगला प्रश्न है, बाहौस स्कूल स्थित था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बाहौस स्कूल स्थित था, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉकवुड किपलिंग। अगला प्रश्न है, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फैशन तकनीक। अगला प्रश्न है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, यूनेस्को। अगला प्रश्न है, आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य रहे या प्रधानाचार्य रहे। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ कला महाविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदयपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग में। अगला प्रश्न है, प्रति 3 वर्ष होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी है। ऑप्शन नंबर डी, त्रिनाले। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, 1928 में। अगला प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू में। अगला प्रश्न है, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। अगला प्रश्न है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। चलिए अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1864 में। अगला प्रश्न है, ABC कला वीथिका स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सन 1919 से 1936 तक वे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट के निर्देशक थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैप्टन ग्लैडस्टोन सोलोमन। अगला प्रश्न है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न है, जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगला प्रश्न है, एक ऐसे संग्रहालय का नाम बताएं जिसमें कुषाणकालीन मूर्ति शिल्प का वृहद संकलन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजकीय संग्रहालय मथुरा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संग्रहालय में प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प दर्पण में निहारती हुई स्त्री प्रदर्शित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। अगला प्रश्न है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी किस शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश के संस्थापक अध्यक्ष रहे। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ललित कला अकादमी।
अगला प्रश्न है केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ऑप्शन नंबर डी डीपी राय चौधरी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्रजेंद्र सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा समकालीन कला। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय स्थित है? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संग्रह है? ऑप्शन नंबर डी, यानी पेंटिंग का भी है, स्कल्पचर का भी है, ग्राफिक आर्ट सभी का है। चलिए अगला प्रश्न है उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है? ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा बनारस। अगला प्रश्न है भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राय कृष्णदास। अगला प्रश्न है भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राय कृष्णदास का। अगला प्रश्न है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है जनता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा पूजा हेतु। अगला प्रश्न है वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा सुनील दास। आज का हमारा आखिरी प्रश्न दक्कन शैली के चित्र केंद्रों का सही क्रम बताएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सबसे पहले अहमदनगर, फिर बीजापुर, फिर गोलकुंडा और फिर बीदर।